दोस्तों पटवारी परीक्षा कट ऑफ की बात करने वाले हैं। आज कट ऑफ को दोस्तों बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं जो आपके सामने है। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो पटवारी में कट ऑफ की बात कर रहे हैं वो हवा में नहीं है। जो प्रैक्टिकल है वो बात हम करने वाले हैं। उसके पहले दोस्तों आपको बता दूं कि एक वीडियो बना रखा है जो अभी अपलोड किया है नॉर्मलाइजेशन का, जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस बताई गई है कि पटवारी परीक्षा में आपके नंबर कहाँ तक बढ़ सकते हैं, कहाँ तक कम हो सकते हैं, उसकी प्रोसेस बता रखी है। और नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और किस प्रकार से इसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को ईजी करके कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में एक वीडियो बना रखा है। तो ये जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं जो कि पटवारी परीक्षा की कट ऑफ के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए कुछ डेटा है। अब दोस्तों मैंने जो बात करी है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों प्रैक्टिकल बात कौन सी है? प्रैक्टिकल बात के लिए दोस्तों मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ताकि आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि कट ऑफ कितना हो सकता है, मिनिमम कट ऑफ आपको कितना देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट की, और यही सारे पॉइंट है, एग्जाम डेट, टोटल पोस्ट, टोटल सेंटर और टोटल एडमिट कार्ड की बात करें तो इन्हीं के आधार पर डेटा निकाला जाएगा। और वो दोस्तों एक्चुअल डेटा होगा, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है इसके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पटवारी की एग्जाम डेट की, तो आपको पता है कि एग्जाम डेट कब से शुरू हुई है। तो दोस्तों आपको पता है कि एग्जाम डेट 15 मार्च से शुरू हुई थी। 15 मार्च से कब तक चलने वाली हैं ये? 26 अप्रैल तक ये एग्जाम चलने वाली है। क्लियर है? यानी कि जो कुल दिन है 43 दिन हो रहे हैं। 43 दिन में से दोस्तों 35 दिन तक एग्जाम चली थी, 35 दिन तक चली थी और बाकी जो 8 थी वो छुट्टियां थी। 8 क्या थे? 8 दिन अवकाश था एग्जाम का, एग्जाम नहीं हुई थी। यानी कि अपन 35 दिन को पकड़ लेते हैं कि 35 दिन तक एग्जाम जो है वो चली है। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों टोटल पोस्ट की अगर बात की जाए तो टोटल पोस्ट कितनी है आपके पास? अगर पटवारी की पोस्ट की बात की जाए तो पटवारी की टोटल पोस्ट है दोस्तों आपके सामने 6755 पोस्ट केवल पटवारी की है। इसके अलावा ग्रुप 2 की पोस्ट और सब मिलाकर अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं दोस्तों तो टोटल पोस्ट है आपके पास 9274। ये पोस्ट है पटवारी के नोटिफिकेशन में, टोटल पोस्ट है इतनी कर दी गई थी। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। तीसरी बात है दोस्तों टोटल एग्जाम सेंटर। अगर एग्जाम सेंटर की बात की जाए दोस्तों तो आपको पता है कि केवल भोपाल में 26 सेंटर हैं एग्जाम के, और इसी प्रकार कुल एमपी में, पूरे एमपी में अगर बात की जाए तो 78 सेंटर पूरे एमपी में है। ठीक है। और टोटल एडमिट कार्ड की बात की जाए यानी कि कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था, तो वो है दोस्तों आपके पास 12,79,000 यानी कि 12.79 लाख स्टूडेंट ने यहां पर फॉर्म फिल किया था। अब दोस्तों समझने वाली बात है डेटा कहां से तैयार करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। मान लीजिए अब दोस्तों डेटा आपने निकाल लिया है कि यहां पर कुल कितने दिन तक एग्जाम चली उसकी बात करें तो आपको पता है कि यहां मैंने लिखा है कि 35 दिन तक एग्जाम चली थी, तो ये 35 दिन तक एग्जाम चली। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं कि कितनी शिफ्ट में एग्जाम हुई एक दिन में, तो आपको पता है कि एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुई। यानी कि टोटल कितने पेपर बनाए गए हैं व्यापम के द्वारा, टोटल कितने पेपर बनाए गए हैं? 70 पेपर बनाए होंगे, क्योंकि एक दिन में 2 शिफ्ट हुई है तो 35 दिनों में 70 पेपर बने हैं। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि मैं ये मानता हूं कि ये 35 दिनों तक एग्जाम चली है और 78 एग्जाम सेंटर है। मान लो इन 78 एग्जाम सेंटर में एक दिन में एक शिफ्ट के अंदर, केवल एक शिफ्ट की बात करूं तो एक विद्यार्थी ऐसा होगा जिसके 140 से ज्यादा नंबर आए होंगे। कम से कम एक विद्यार्थी तो ऐसा होगा ना जिसके 140 से ज्यादा नंबर आए होंगे। तो दोस्तों यहां पर ये समझते हैं कि एक दिन में 2 विद्यार्थी ऐसे होंगे, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम हुई है तो एक दिन में 2 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके 140 से ज्यादा नंबर आए हैं। तो दोस्तों 70 दिनों में एक सेंटर की बात कर रहे हैं, एग्जाम सेंटर की, एक एग्जाम सेंटर पे 2 विद्यार्थी ऐसे होंगे एक दिन में जिनके 140 से ज्यादा नंबर आए हैं। तो दोस्तों ये देखिए कि टोटल सेंटर 78 हैं, तो 78 सेंटरों पर एक दिन में, 78 सेंटरों पर एक दिन में कितने कैंडिडेट के नंबर 140 से ज्यादा आए होंगे? तो ये आ जाएंगे दोस्तों, इसको डबल करोगे तो 7 दूना 14 और 8 दूना 16, मतलब 156 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 140 से ज्यादा नंबर आए हैं एक दिन में। ये डेटा कौन सा है दोस्तों? एक दिन का है। एक दिन में 156 स्टूडेंट के 140 से ज्यादा नंबर आए हैं। और दोस्तों कितने दिन तक एग्जाम चली है? 35 दिन तक। अगर आप दोस्तों इसको 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आपके पास जो डेटा आएगा वो है दोस्तों 5460। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 5460 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे कम से कम जिनके 140 से ज्यादा नंबर आए होंगे।
यानी कि एक सेंटर से एक शिफ्ट में केवल एक विद्यार्थी को भी पकड़ा है अपन ने, तो 5460 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 140 से ज्यादा नंबर आए हैं। अगर दोस्तों यहां पर इतना सा अपन सोच भी लें कि यहां पर एक नहीं, मान लो 2 विद्यार्थी 140 से ज्यादा हैं, तो ये संख्या बढ़कर दोस्तों 10,920 के आसपास हो जाती है। 10,920 के आसपास हो जाती है। इतनी तो पोस्ट ही नहीं है हमारे पास, 9,274 तो अपने पास पोस्ट हैं। दोस्तों ये डेटा जो अभी मैंने बताया है, इस डेटा को ध्यान में रखकर अपन कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, और फिर भी अपन ये मानते हैं कि एक एग्जाम सेंटर से केवल एक विद्यार्थी ऐसा है जो 140 से ज्यादा नंबर लेके आया है। तो अब डिसाइड करते हैं कट ऑफ को। दोस्तों इस कट ऑफ को डिसाइड करने के पहले कुछ बातें और हैं जो भी आपको ध्यान में रखनी है। वो बातें क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। आप थोड़ा सा सोचिए दोस्तों कि बहुत सारी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, कुछ क्वेश्चन पूरे तरह से सही दिखाई भी नहीं दिए हैं, कुछ डेटा जो था टेबल वगैरह थी वो नहीं दिखाई दी है, यानी क्वेश्चन गलत भी हुए हैं, क्वेश्चन दिखाई भी नहीं दिए, मतलब सही से प्रिंट भी नहीं हुए हैं, किसमें कुछ मिस्टेक थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी तो हटेंगे। यानी कि सबसे पहले तो आपके प्रोपोर्शनल मार्क निकाले जाएंगे। जो प्रोपोर्शनल मार्क जो है दोस्तों वो आपके ऑन स्क्रीन मार्क्स थे, जो कंप्यूटर पे आपने एग्जाम दिया था उसके बाद जो एग्जाम के बाद नंबर बताए गए थे उससे अलग होने वाले हैं ये मार्क्स। तीसरी बात दोस्तों, इसके बाद आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस दोस्तों मैंने आपको बता रखी है वीडियो में, डिस्क्रिप्शन से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर तक कम ज्यादा हो सकते हैं। यानी कि आपके जो ऑन स्क्रीन मार्क्स मान लेते हैं 120 हैं, तो वो हो सकता है कि 110 रह जाए, 105 रह जाए, 115 रह जाए, या फिर हो सकता है कि वो 125 हो जाए, 130 हो जाए, 135 भी हो सकते हैं। तो यहां पर जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपन डिसाइड करने वाले हैं वो है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स। दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स रहने वाले हैं वो है दोस्तों, अगर एक सेंटर पर एक विद्यार्थी के 140 से प्लस नंबर मानते हैं, और दोस्तों जनरल की कट ऑफ हाई रहने का कारण यह है कि जिन स्टूडेंट के नंबर हाई आए हैं, मतलब ज्यादा आए हैं, वो जनरल में फाइट करेंगे। वो किस में फाइट करेंगे? जनरल में फाइट करेंगे, इसलिए जनरल की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो जनरल की कट ऑफ दोस्तों यहां पर आपको जो देखने को मिलेगी वो है दोस्तों 145 से लेकर 150 तक आपको जनरल की कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। अगर जनरल महिला की बात करें दोस्तों, जनरल की कट ऑफ दोस्तों थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपको बता दिया है कि ये जो हाई स्कोरिंग जो कैंडिडेट हैं वो जनरल में फाइट करेंगे। अब दोस्तों मैं ओबीसी जनरल महिला की बात करूं तो 142 से लेकर 145 तक इसकी कट ऑफ जाने वाली है। 142 से लेकर 145 तक जनरल महिला की कट ऑफ जाएगी। अगर ओबीसी की बात की जाए दोस्तों तो 140 से लेकर 143 तक आपको ओबीसी की कट ऑफ देखने को मिलेगी। साथ ही ओबीसी महिला की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाने वाली है, ज्यादा फर्क नहीं रहता है, लेकिन 138 से लेकर 140 तक आपको ओबीसी महिला की कट ऑफ मिलेगी। अब दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों नंबर ऑफ सर्टिफिकेट बहुत सारे हो गए हैं, तो ज्यादा फर्क ओबीसी में रहने वाला है नहीं। हो सकता है कि ओबीसी से आपको प्लस माइनस 2-3 नंबर देखने को मिल जाए, और यहां पर भी आपको प्लस माइनस 2-3 नंबर आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं, या फिर इन दोनों का जो है कट ऑफ बिल्कुल सेम भी हो सकता है। अगर दोस्तों एससी की बात की जाए तो एससी की कट ऑफ दोस्तों 130 से 135 के बीच में एससी की कट ऑफ रहने वाली है। साथ ही दोस्तों अगर एससी महिला की बात की जाए तो 128 से लेकर 132 तक एससी महिला की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। एसटी की बात की जाए तो एसटी की कट ऑफ दोस्तों सबसे कम देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे कम डेटा भी दोस्तों आपको 125 से लेकर 130 के बीच में ही देखने को मिलेगा। और एससी महिला की बात की जाए दोस्तों तो वो आपको 122 से लेकर 123, 24, 25 तक आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि 120 भी हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। जो भी डेटा मैंने बताया उसमें प्लस माइनस 2 नंबर आप कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं कि +2 -2 नंबर आपको यहाँ पर कम ज़्यादा देखने को मिले। एक और बात दोस्तों कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पूछ सकते हैं। नील_चारण166 इंस्टा आईडी है, यहां से आप पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है स्टडी विथ नील का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको दोस्तों स्टडी मटेरियल मिलता रहता है, और जो भी आपके काम की चीजें हैं वो आपको यहाँ पर PDF की फॉर्म में आपको हम उपलब्ध करवाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। हो सकता है कि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी टाइप से इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लेके आते रहते हैं। साथ ही दोस्तों MPGK के ऑब्जेक्टिव और हिंदी के ऑब्जेक्टिव हम चालू करने वाले हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि आने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।